चलिए इसके बाद क्वेश्चन 4, गुणनखंड करके मूल ज्ञात करिए, ये हम देख रहे थे। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं। गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन है x + 1 अपान x - 1, फिर बीच में माइनस है, x - 1 अपान x + 1 इक्वल टू 5 अपान 6, x नॉट इक्वल टू 1 और -1। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण बना के क्या करेंगे, फिर उसका पहले हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में फिर हम मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रश्न है, इसको लिखते हैं। x + 1 अपान x - 1, फिर बीच में माइनस है, x - 1 अपान x + 1। ठीक, अब क्या करेंगे, जब भी ये अपान के रूप में रहता है, बटे के रूप में रहता है, तो उसका क्या करते हैं, हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लघुत्तम आएगा, तो एक ब्रैकेट में लिखना x - 1, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x + 1। ठीक है, ये हो गया x - 1 और x + 1, ये इसका लघुत्तम आ गया। अब क्या करेंगे, ये x + 1 का इधर गुणा कर देंगे और ये x - 1 का इस तरफ गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, x + 1 का गुणा करेंगे और इस साइड में किसका गुणा करेंगे, x - 1 का गुणा करेंगे। ठीक, चलिए तो ये x + 1 गुणा x + 1, फिर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर यहाँ पे भी x - 1 गुणा x - 1। ठीक, ये इस प्रकार से इक्वल करके यहाँ पे लिखेंगे 5 अपान 6 और ये ब्रैकेट। ठीक, समझ गए। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना, हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना। x + 1 का गुणा इधर, x - 1 का गुणा उस साइड करेंगे। अब चलिए इस गुणा करते हैं, तो x का पहले दोनों से गुणा करेंगे, तो x × x क्या हो जाएगा, x² प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1x। ठीक है, अब 1 का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1x प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा 1। ठीक, माइनस, यहाँ पर मिस्टेक होने का चांस है, तो इसीलिए इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, डायरेक्ट उसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा करके उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, तो x × x x² माइनस x × 1 1x, फिर -1 का गुणा करेंगे, -1 × x -1x, माइनस माइनस का ये हो जाएगा +1। ठीक है, अपान इसको भी गुणा कर लेते हैं, तो x × x ये हो जाएगा x² माइनस 1 × x 1x। ठीक है, अब x × x क्या हो जाएगा, x² हो गया प्लस 1 × x, यहाँ पर +1x, फिर -1 × x -1x प्लस माइनस का माइनस 1 × 1 1। ठीक, इक्वल टू 5 अपान 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए हैं, इन दोनों का गुणा करने से ये मिला, इन दोनों का गुणा करने से ये मिला। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, बीच में माइनस है, तो इसको पहले ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये +1x -1x को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब इसका सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x² माइनस का हो जाएगा +1x, ये भी हो जाएगा +1x, फिर प्लस माइनस का -1 अपान, यहाँ पे क्या बचा, x² -1। ठीक, इक्वल टू 5 अपान 6। ठीक है, अब देखते हैं, जो प्लस माइनस उसको कैंसिल कर देंगे, -x² प्लस x², ये यहाँ से कैंसिल हो गया, +1 -1 ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, 1x 1 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4x, तो यहाँ पे बचा 4x अपान x² -1 इक्वल टू 5 अपान 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हमको तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने से हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × x² -1, यहाँ पे लिखेंगे x² -1, फिर बराबर 6 × 4x। ठीक, अब इसको
इसको गुणा कर लेते हैं, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x² माइनस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 इक्वल 6 को 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 24x। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x², ये इधर आ जाएगा, ये प्लस में है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो इधर आके क्या होगा माइनस, तो माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे क्या किए हैं, पक्षांतर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण का क्या करेंगे, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इतना पहले करके हमको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है इसको, उसके बाद में इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड करने के लिए आप लोग को पहले ही बताया गया था, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणांक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पद x², उसका गुणांक है 5 गुना अंतिम पद है 5, तो 5 और 5, 5 पंचे 25, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। ठीक है, और मध्य पद क्या है 24, तो प्लस या फिर माइनस करने पे हमको 24 मिलना चाहिए। ठीक है, अब गुणा करने पे 25 और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ठीक है, तो गुणा करने पे 25 किस में आएगा, 1 गुना 25, ये हमको मिलेगा 25, और 5 गुना 5, ये मिलेगा 25। ठीक, ये दो कंडीशन है, इन दोनों को आपस में गुणा करने से हमको 25 प्राप्त हो रहा है। अब देखना है कि किसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमको 24 मिलेगा, इतना कौन से इसमें आता है, 25 में 1 को अगर हम घटा देंगे तो 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। 5 में 5 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे 0, ये हमारे काम करने। तो किसको लेना है हमको, 1 और 25 को लेना है। ठीक है, अब 1 और 25 में यहाँ पर फिर ध्यान देना है, क्या बीच में साइन कौन सा है, माइनस में, तो जो संख्या बड़ी है उसको माइनस में लेंगे, तो ये माइनस में रहेगा और ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5x², प्रथम पद को ऐसे लिखेंगे, फिर हमको किस में तोड़ना है, 1 और 25 में तोड़ना है, तो 25 को माइनस में लेना, तो ये हो जाएगा -25x। इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, 1 और 25 में तोड़ना, 25 को सामने 1 को पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो -25x, 1 को प्लस में लेना है, +1x। ठीक है, -5 इक्वल टू 0, तो क्या किए, ये जो 24x है इसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए। ठीक है, -25x + 1x। अब प्रथम दो से और अंतिम दो से क्या करते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं कॉमन। इसको और सरल कर सकते हैं, कैसे, 5x² माइनस इसको 5 × 5x ऐसे लिख सकते हैं, तो दोनों को गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, x दोनों में है 5 दोनों में है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x का घात 2 है, मतलब x हमारे पास 2 है, 1 निकला तो एक x बचेगा, और 5 निकल गया तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस ये 5x ये दिख रहा है, ये कॉमन, तो ये 5x को हटा दो, क्या बचा 5। ठीक, प्लस इन दोनों में बताना है क्या कॉमन दिख रहा है, तो x इधर नहीं है, 5 भी नहीं है। अब कोई चीज़ कॉमन नहीं रहता तो वहाँ पे सीधा सीधा कॉमन क्या निकाल लेते हैं, 1। ठीक है, तो 1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा, x, और 5 को 1 से भाग करेंगे तो हमको यही मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, x - 5 इस ब्रैकेट में है, इस ब्रैकेट में भी x - 5 आ रहा है, मतलब हम जो गुणनखंड कर रहे हैं वो सही जा रहा है। ठीक है, तो ये चेक कर सकते हैं आप लोग। अब फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 5, ब्रैकेट के बाहर में क्या है, 5x + 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारा अब क्या हो गया, गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए, द्विघात समीकरण में बदले, द्विघात समीकरण में बदलने के बाद में क्या करना है, उसका गुणनखंड करना है। अब क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो भी गुणनखंड हमको प्राप्त होता है उसको अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। तो x - 5 इक्वल टू 0, या दूसरा है 5x + 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग उसको 0 के बराबर करना है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर, तो
तो यह है x माइनस 5 इक्वल टू 0 या 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 प्लस 5, तो माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो गया। ठीक है, और ये 5x इक्वल टू उधर जाके हो जाएगा 0 माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पक्षांतर हो गया। ठीक है, अब 0 प्लस 5 क्या मिलेगा, 5, तो x का मान आ जाएगा 5। और यहाँ पर x इक्वल टू, अब ये 5 का यहाँ गुना है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो -1 यहाँ बचेगा अपॉन 5। ठीक है, तो इस प्रकार से x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -1 अपॉन 5 ये समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करके मूल इस प्रकार से ज्ञात करना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।